हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला एक बार फिर आपके सामने। ये मेरा माइंड ब्रेन से संबंधित तीसरा वीडियो है। ये वीडियो जो है आप बड़े लोगों के लिए है। वैसे तो सभी लोगों के लिए है, लेकिन बड़े लोगों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं विस्तार पूर्वक और बताऊंगा। जो अभी तक मैंने बताया है उसको मैं अगर रिपीट करने लग जाऊंगा तो मुझे कम से कम 15 और 20 मिनट लग जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो जिन लोगों को ने मेरे पहले के वीडियो ना देखे हों तो वो पहले के वीडियो देख लें, तो ये अगला वीडियो उन्हें और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये बड़े लोगों के लिए ऐसा है कि माइंड में भी आप ये समझते हो जैसे ये स्किल है, स्किल से हमारा माइंड ब्रेन ढका हुआ है। अब ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं आपके, एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट की फंक्शनिंग अलग होती है और राइट पार्ट की फंक्शनिंग अलग होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये हमें दिखता तो एक है, लेकिन लेफ्ट और राइट होने से, फंक्शनिंग दोनों की अलग होने से आदमी की ब्रेन की पावर भी अलग अलग होती है। इसीलिए वरना ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन में जो डोपामिन वगैरह बनते हैं, जो अच्छे केमिकल्स बनते हैं, जो बुरे केमिकल्स बनते हैं, जो फंक्शनिंग होती है, जो क्रियाएं होती हैं, जो जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब एक होते हैं। वट अंतर यही है कि लेफ्ट और राइट माइंड को आप सिंक्रोनाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं। तो जिन लोगों के दोनों लेफ्ट और राइट हिस्से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं उस माइंड की पावर ज्यादा होती है। जिसके दोनों हिस्से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते, एक ही एक्टिव होता है, एक नॉन एक्टिव होता है, या एक एक्टिव होता है, एक सेमी एक्टिव होता है, तो उससे कैपेसिटीज माइंड की कम ज्यादा हो सकती हैं। अब जो लेफ्ट माइंड होता है आपका, ये लेफ्ट माइंड आपका टोटल एनालिटिकल माइंड होता है। ये किसी चीज को एनालाइज करेगा, ये किसी को जो है चीज को बहुत अच्छे तरह से जो है आपका मैथमेटिक्स करेगा। ये इसका फंक्शंस ये होता है। दूसरे का फंक्शंस होता है, दूसरा जो माइंड बोला जाता है वो बोला जाता है आर्टिस्ट, वो मतलब आर्टिस्टिक माइंड होता है एक तरह से। उसमें क्या होता है, उसमें इमेजेंस होती हैं, इमेजनरी पावर्स आपकी होती हैं। वो आदमी सोचता ज्यादा है जिसका ये माइंड एक्टिव होता है। उसके पास विजुलाइजेशंस होता है, उसके पास डायमेंशंस होती हैं। वो किसी भी चीज की डायमेंशंस जो है फटाफट 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 निकाल लेगा। और उसके पास जो है दूसरी चीज कलर्स होते हैं, कलर्स के आइडेंटिफिकेशन होता है, कलर का कॉम्बिनेशन होता है, कलर का ये होता है, मतलब क्रिएटिविटी उसके अंदर ज्यादा होती है एक तरह से, ऐसे समझ लीजिए। अभी क्या है, अभी दोनों को अगर अलग अलग रखेंगे तो आपका विजन अच्छा होगा, आपका विजुलाइजेशन अच्छा होगा, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी, आपके पास सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप फिर भी फेल हो जाएंगे। आपके पास एनालिटिक पावर नहीं होगी, आपके पास जो है उसे एनालिसिस करने की कोई पावर नहीं होगी। तो इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना होता है। एक तो ये हो गया माइंड के बारे में। दूसरा माइंड के बारे में एक चीज और है कि जो आपका माइंड है ये भी एक मसल्स की तरह है। अब मसल्स को जिस तरह से आप डेवलप कर सकते हो अपने को जिम जाके, उसी तरह से माइंड को भी डेवलप कर सकते हो आप। लेकिन मसल्स को डेवलप करने की एक्सरसाइज अलग है, शरीर को डेवलप करने की एक्सरसाइज अलग है। अब मसल्स को, अब माइंड को आप डेवलप कैसे कर सकते हो, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए विजुलाइजेशन। आपको सोचने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर विजुलाइज करने की पावर होनी चाहिए। आप किसी चीज को विजुलाइज कर सकें, एक चीज तो ये हो गई।
दूसरी चीज जो आती है, इसी में जो चीज आती है, वो चीज आती है उस चीज को एनालिसिस करना, आप उस चीज को एनालाइज कर पाए। और तीसरी ये चीज होती है कि इस चीज को आप स्टोर कर पाए अपने अंदर। तीन चीजें ये हो गई माइंड से संबंधित। अभी क्या है, माइंड को एक मेमोरी का स्टोरेज होता है माइंड के अंदर, और आप ये समझिए कि आपके माइंड की मेमोरीज पावर जो है जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है, ये क्या है, ये न्यूरॉन्स के द्वारा संचालित होती है। संचालन जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं न्यूरॉन्स। और आपकी बॉडी में, माइंड में न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। और एक माइंड में अगर आप देखा जाए तो मैं समझता हूं कि 50 से लेके 100 मिलियन तक, यानी कि ऑन एवरेज 80 बिलियन न्यूरॉन्स बनते हैं। और एक न्यूरॉन्स की अगर आप कैपेसिटी देखो कि एक न्यूरॉन्स आपका कितना वो कर सकता है, तो आपकी जो है उसकी, भाई साहब, जीबी नहीं, 1 GB और 2 GB, 1 GB 2 GB में तो पूरी पिक्चर आपकी आ जाती है। उसकी मेमोरी होती है 1000 GB। अब आप समझ सकते हो, यानी कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है लगभग 25 लाख जीबी के आसपास। और 25 लाख जीबी का मतलब है 25 लाख पिक्चर एट ए टाइम आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो। तो ये मत भूलिए, जो आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप देख रहे हो, जो भी चीज आप लिख रहे हो, जो भी आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपके माइंड में स्टोर होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं यार मैं तो भूल जाता। तो भूल क्यों जाते हो? भूल इसीलिए जाते हो क्योंकि माइंड को जो खुराक चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे ना। स्टोर सब कुछ है। और फिर एक चीज पे और ध्यान देना चाहिए हर हमेशा आदमी को, जिसको अपने माइंड को इनहेंस करना है। ये मतलब ये बड़े लोगों के लिए ज्यादा है सोचने का विषय। बड़े लोग अगर ये, जैसे आप मान लो सपोज करो IAS IPS के इंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो, या किसी भी UPSC के एग्जाम में बैठ रहे हो, या किसी भी बड़े बड़े काम को करने जा रहे हो, बड़ी बिजनेस करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने जा रहे हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड डेवलप करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये किसी भी चीज को जो है, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेता है, किसी चीज में नेगेटिविटी आती नहीं है। जैसे लोग ये कहते हैं यार मैं तो जो पढ़ता हूं वो मैं भूल जाता हूं। अरे भाई, आपने अभी पढ़ा, आप 50% भूल गए, तो ये भी तो याद रखो 50% तो आपको याद हो रहा है ना। तो आप याद की तरफ फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? भूलने की तरफ फोकस क्यों कर रहे हो? आपको जो याद हो रहा है उस पर फोकस करना चालू करिए ना। पॉजिटिव, टेक द थिंग्स इन पॉजिटिव वे ऑलवेज। तो माइंड को एक मैसेज मिलेगा पॉजिटिविटी का, वरना नेगेटिविटी का मिलेगा। और ये क्या होता है, माइंड में तरह तरह के केमिकल्स डेवलप होते हैं। जब आप सोचते हो, जब आपके विचार आपके साथ स्ट्राइक करते हैं ना माइंड में, तो इसमें केमिकल्स डेवलप होते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपको लेजी बनाते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके भीतर फेयर उत्पन्न करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हेजिटेशन आपके अंदर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अंदर जो है मतलब क्या कहना चाहिए कि सौरों पैदा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं केमिकल्स जो आपको जो है कुंठित कर देते हैं एकदम दिमाग को। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो आपके दिमाग को प्रसन्नता देते हैं। तो जो केमिकल्स आपको प्रसन्नता दे रहे हैं, उन केमिकल्स पे आपको वर्क करना है। और न्यूरॉन का एक फंक्शन होता है, न्यूरॉन एक होता है। जैसे एक माइंड में कोई विचार आया ऐसे, ये माइंड है आपका, यहां न्यूरॉन्स एक बैठा हुआ है, न्यूरॉन्स ने उससे लिया। अब न्यूरॉन्स के अंदर जो है तमाम वो लगे हुए हैं, सिग्नल्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4। उसने अगले न्यूरॉन्स को दिया, अगले ने अगले न्यूरॉन्स को दिया, अगले ने अगले न्यूरॉन्स को दिया। तो 1 सेकंड के अंदर
1 सेकंड के अंदर 1000 न्यूरॉन्स तक बात पहुंच जाती है। जो भी आप सोच रहे होते हो, अगर आप में खुशी के केमिकल्स जा रहे हैं तो वो 1000 तक पहुंचेंगे, 1000 फिर आगे के 1000 को देगा। इस तरह अनवरत क्रिया चलती रहती है। और अगर आप दुख के देंगे, फियर के देंगे, फेल्योर के देंगे, अनसक्सेस के देंगे, आप डिसअपॉइंटमेंट के देंगे, आप हेजिटेशंस के देंगे, ठीक है, आप एनवी के देंगे, मतलब इस तरह के अगर देंगे, घृणा के देंगे, भय के देंगे, मतलब इस तरह के, तो ये आपके अंदर ये भी डेवलप होंगे। तो अब आपको कौन से डेवलप करने हैं इस पे सोचना है। तो थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, नंबर 1, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। और माइंड का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है। माइंड, देखिए माइंड आपका जो है, जो काम करता है ना, वो घोड़े की तरह दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है। ये हाथी नहीं है, धीरे धीरे रेंगता हुआ चलेगा। अगर आप इसको घोड़े की तरह नहीं दौड़ाओगे तो ये माइंड आपकी बात मानने से इनकार करता रहेगा। जब आप इसे घोड़े की तरह दौड़ाओगे तो ये आपके कंट्रोल में रहेगा। तो अब घोड़े को, जैसे आपने देखा होगा, एक घोड़ा है, घोड़े की विशेषता, एक घोड़ा आया, रेस का घोड़ा था, बहुत बढ़िया घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था, स्ट्रॉन्ग घोड़ा था, रेस जीत के आया। रेस जीतने के बाद एक मालिक ने उसको जो है खूंटे से बांध दिया। और मालिक जब बाद में आया, देखा आधा घंटे में वो घोड़ा मर गया था। क्यों क्यों हुआ ऐसा घोड़े के साथ? क्योंकि घोड़े की आदत ये है, घोड़े की आदत है विश्राम न करने की। इसीलिए आपने देखा होगा अस्तबल में घोड़े कभी बांधे नहीं जाते हैं, घूमते रहते हैं। अस्तबल बहुत बड़ा होता है और उसमें घोड़े घूमते रहते हैं। रीजन यही है उसका। तो माइंड को भी आपको दौड़ाना है, इसे रोको मत यार। ऐसे समझो, आपके पैरों में अगर बेड़ियां डाल दी जाएं और आपसे कहा जाए कि अब आप दौड़ो, आप दौड़ पाओगे क्या? नहीं दौड़ पाओगे ना। उसी तरह से दिमाग है आपका। दिमाग को आप जंजीरें क्यों डालते हो? क्यों आप दिमाग से कहते हो कि नहीं यार ये मत करो, नहीं यार ये मत करो, ये तो गलत है, ये सही है? अरे ये क्यों कहते हो माइंड को? माइंड को दौड़ने दो, लेकिन उसे टॉपिक पकड़ा दो, उसे टॉपिक पकड़ा दो जो तुम्हारे फायदे का है। उससे कहो अब दौड़ो इसके साथ। हम भी दौड़ते हैं। जैसे आपको मैथ्स नहीं आता, आपको मैथ्स बहुत टिपिकल लगता है, आपको इंग्लिश बहुत टिपिकल लगती है, आपको हिस्ट्री बहुत टिपिकल लगती है, तो मत करिए। आप हिस्ट्री पकड़ा दीजिए, उसको मैथ्स पकड़ा दीजिए कि दौड़ो इसके साथ, हम भी दौड़ते हैं तुम्हारे साथ। तो ये आपके कंट्रोल में रहेगा। न्यूरॉन्स हो गए आपके, ये हो गई। अब आपकी आ गई सॉलिड टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में सबसे पहले टेक्निक्स मेरे को कुछ, मैं देख के बताऊंगा टेक्निक्स आपको। तो सबसे पहली टेक्निक ये है माइंड की कि आप जो है सबसे पहले तो इसको ऐसा है कि इससे पहले, ये टेक्निक्स बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा कि माइंड जो काम करता है ना आपका, वो 3-4 तरह से काम करता है। एक तो माइंड जब मेमोरी को कैप्चर नहीं कर पाता है, मेमोरीज को स्टोर नहीं कर पाता है सही से, तो प्रॉब्लम होती है माइंड के साथ। एक क्या होता है, एक जो है इन्फ्लुएंस फॉरगेटिंग की हैबिट डाल दी जाती है माइंड के अंदर। मतलब आपसे कह दिया जाता है, अरे यार आपको क्या बताना, आप तो कल भूल जाओगे इस चीज को। फिर दूसरा मिला, आपको क्या बताना यार, आप तो भूल जाओगे। तो वाकई में आप भूलने लगोगे चीजों को। वो भी एक माइंड के साथ खेल खेला जाता है दूसरों के द्वारा। तो
ये जो है, जो माइंड से खेल खेला जाता है, इसको मत खेलने दीजिए। इसको आप तभी नहीं खेल पाओगे जब आप कुछ टेक्निक्स को फॉलो करोगे। तो अब मैं आता हूं अपने उन टेक्निक्स के ऊपर, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको आगे जाके कि आपको पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो आ रही है नॉट मल्टीटास्किंग। योर माइंड इज नॉट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ? मल्टीटास्किंग का मतलब ये हुआ कि आप गेम भी खेलो, आप पढ़ो भी, आप लिखो भी, आप जो है म्यूजिक भी सुनाओ, एक साथ में नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग नहीं है, माइंड मल्टीटास्किंग नहीं है। इसलिए जो भी काम करना है उस क्षण वो ही काम करो। अगर जिस समय आपको खेलना है उस समय सिर्फ 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 और सिर्फ आप खेलिए। उसमें ये मत सोचिए कितना मैडम ने काम दिया है, कितना मुझे होमवर्क करना है, कितना यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ना है, कितना करना, कुछ मत सोचिए, सिर्फ खेलिए, कंसंट्रेट होइए खेल के। जिस समय आपको पढ़ना है उस समय आप पढ़िए, जिस समय आपको टहलना है उस समय आप टहलिए, जिस समय आपको म्यूजिक सुनना है उस समय म्यूजिक सुनिए, जिस समय जो करना है वो करिए। लेकिन ये माइंड को मल्टीटास्किंग नहीं है। फिर से सुन लीजिए, ये माइंड मल्टीटास्किंग नहीं है। तो डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू वर्क इन मल्टी डायरेक्शंस। मल्टीटास्क मत करे आपका माइंड। नंबर दूसरा, आपका माइंड जो है वो ये स्टूपिड है बिल्कुल। इसको एक्सरसाइज कराइए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कराते हो अपने माइंड को, अपने माइंड की टेक्निक्स को नहीं यूज करते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अपने माइंड को स्टूपिड बना रहे हो। तो इसको स्टूपिड मत बनाइए। अगला जो चीज है वो चीज ये है कि इस माइंड को जो है पेन और पेपर दीजिए। पेन और पेपर के साथ इसको थिंक करने दीजिए। इसको किसी भी चीज को जो है डायरेक्ट माइंड में आप डालने की कोशिश मत करिए। क्या होता क्या है मैं बताऊंगा आपको। माइंड जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो 20 या 25 मिनट के बाद माइंड आपका जो है उन चीजों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में ढकेलने की कोशिश करता है वो, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो इसको ऐसा मत करने दीजिए। इसीलिए कहते हैं ना कि 25 मिनट के बाद 5 मिनट्स आप जो है रेस्ट ले लीजिए, म्यूजिक सुनिए। आप माइंड को डाइवर्ट टोटल कर दीजिए। आप माइंड को उस दिशा में, डायरेक्शन में मत रखिए। और जो भी आपको, जैसे आप गए, आपके पास बहुत विचार आते हैं। आपके पास सबसे अच्छे विचार कब आते हैं? मैं जानता हूं, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि सबसे अच्छे विचार तब आते हैं माइंड में जब हम टॉयलेट में बैठे होते हैं, जब हम बाथरूम में होते हैं, जब आप नहा रहे होते हैं, सबसे अच्छे विचार आते हैं। लेकिन वो विचार क्या स्थायी रहते हैं? नहीं रहते। क्योंकि उन विचारों को कहीं भी मैंने लिखा नहीं है यार। जब लिखा नहीं है तो यहां तक पहुंचेंगे कैसे? जब उनको पढ़ नहीं रहे हैं बार बार तो पहुंचेंगे कैसे? तो विचारों को लिखना चालू करिए। ये चीज हो गई। फिर आप जो है, ये भी आपके, मैंने पहले ही बोला था कि ये मसल्स की तरह है। तो यू ट्राई टू ट्रेन इट। ट्रेन करिए उस डायरेक्शन में माइंड को, अपने को। दूसरा, ये भी सोचिए कि एक बार में हम लोग जो है कितनी थॉट्स लेते हैं। आपने कभी ये विचार किया है कि आपका माइंड कितना थॉट्स ले सकता है? एक दिन में तकरीबन 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 70,000 थॉट्स आती हैं पर डे। अब इन 70,000 थॉट्स जो है, सारी थॉट्स तो आपके मतलब की नहीं होती।
सारी थॉट्स तो वैल्यूएबल नहीं होती, सारी थॉट्स तो ऐसी नहीं होती कि उसको कचरा डंप कर लिया जाए। तो उसको सिलेक्ट करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर। जो 70,000 थॉट्स हैं उनमें से कौन सी थॉट्स में अपने अंदर ले जाऊं, कौन सी थॉट्स अंदर न ले जाऊं। दूसरा, अगला जो है आपका नियम कहता है, वो ये कहता है कि मैंने जैसे बताया था कि माइंड जो है 73% वाटर है इसके अंदर। जब आप अपने माइंड के साथ खेलते हो, माइंड के साथ पढ़ते हो, तो इसका धीरे धीरे जो है एग्जॉस्ट होता है वाटर। तो जितना वाटर पी सकें ज़्यादा से ज़्यादा आप, उतना वाटर आप पीजिए। तीसरी चीज मैंने ये कहा था कि जो भी आप देखते हो, सिर्फ आंखें नहीं देखती हैं, तो आंखों को रिलैक्स दीजिए, रिलैक्स योर आइज ऑलवेज। फिर आप जो है ऐसे करिए कि क्या होता है कि जैसे आप ने 4 दिन एक्सरसाइज की, आपके डोले शोले बन गए 1 महीने के अंदर। अब डोले शोले बनने के बाद आपने एक्सरसाइज छोड़ दी 5 दिन के लिए, तो फिर से डोले शोले वैसे ही हो जाएंगे, नहीं रहेंगे ना। उसी तरह से माइंड का हिसाब है। माइंड में भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते हैं, उनको डेवलप करना होता है। वो न्यूरॉन्स एक बार डेवलप हो गए, मान लो दे दिए, भगवान ने तो मेरे को पर डे दे रहा है, वो मेरे को न्यूरॉन्स दे रहा है, पर डे दे रहा है न्यूरॉन्स, ठीक है ना, लेकिन हम उनका यूज ही नहीं करते, तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं है उनका। तो इस चीज को भी रोकिए, इसलिए भी आपको माइंड की एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अब क्या है कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैंने वही बताया था कि आप टाइपिंग कर रहे हो, आप सबसे पहले ऐसी हैबिट्स क्रिएट करना चालू कर दीजिए जो जिसके प्रति आप ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है। राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड से काम करिए, लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंड से काम करिए। बुक्स को उल्टी पढ़ना चालू कर दीजिए, कभी कभी लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ना चालू कर दीजिए। ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ना चालू कर दीजिए, ऊपर से नीचे पढ़ना चालू कर दीजिए। राइट, ये थी। किसी एक लैंग्वेज को सीखिए, किसी एक लैंग्वेज को सीखिए जो आप बोल रहे हो। लैंग्वेज हिंदी जैसे आप बोलते हो, हम हिंदी भाषी हैं, हम इंग्लिश भाषी हैं, बोलो। लेकिन इसके अलावा आप मराठी सीख सकते हो, आप तमिल सीख सकते हो, आप उड़िया सीख सकते हो, आप कर्नाटक की सीख सकते हो लैंग्वेज। मतलब आप कहीं की एक लैंग्वेज सीखिए। जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो उससे आपके माइंड में वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, और आपको जो है अपना पैटर्न चेंज करना होता है। तो पैटर्न जब चेंज करते हो तो माइंड सोचने, फिर माइंड सारा स्टिमुलेट हो जाता है, सोचने लगता है अरे 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 ये क्या डाल रहा है यार आदमी ये मेरे अंदर, तो वो एक्टिव होता है। तीसरा मैंने क्या बताया, गाना सुनिए आप। गाने से जो है बहुत पॉजिटिव वो वाइब्रेशंस जो है माइंड के अंदर जाती है, बहुत पॉजिटिव जो है केमिकल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होना चालू होते हैं। वो कौन सा बोलते हैं, डोपामीन, कौन सा बोलते हैं, डोपामीन, शायद डोपामीन सबसे ज्यादा जनरेट होते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये करिए। तीसरा, आप जो है एक काम और कर सकते हैं, गेम खेलिए। और इसके अलावा जो सबसे और अच्छा चीज, उन चीजों की कल्पना करना चालू करिए जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इमेजिन द थिंग दैट आर नॉट एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके बारे में सोचना चालू करिए। आपका माइंड की सारी सेल्स इतनी जबरदस्त रूप से वाइब्रेट होना चालू होंगी जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे आप सोचना चालू करिए, आपके पास एक पैसा नहीं है,
आप सोचना चालू करिए, यार मेरे को एक अच्छा सा जो है मकान बनाना है, करिए चालू आप सोचना। अब आप खुलते चले जाओगे, खुलते चले जाओगे, खुलते चले जाओगे, आइडियाज पे आइडियाज, आइडियाज पे आइडियाज आएंगे, स्टिमुलेट होगा माइंड। नहीं हो पाएगा, दैट इज द अदर थिंग। ये सोचना ही नहीं है आपको उस समय, कोई भी निगेटिव चीज तो सोचनी ही नहीं है माइंड के साथ जब आप खेल रहे हो, क्योंकि माइंड के साथ को आपको खेलना है, माइंड आपके साथ लगातार खेलता है, आपको भी खेलना है। तो आप माइंड के साथ खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, माइंड को अलग पैटर्न दे रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो आप। अब उसे चूतिया बनाना चालू कर दिया आपने, पागल बनाना चालू कर दिया उसको। तो सोचिए अच्छा मकान कैसे बनेगा। आप किसी ब्रांड की गाड़ी लेना चाहते हो, किसी मॉडल को लेना चाहते हो, वो लीजिए। आप ये सोच रहे हो मेरे बच्चे इतना पढ़ लिख जाए, इतनी एजुकेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसके लिए सोचना चालू करिए। महिलाएं अपनी ज्वेलरी के बारे में सोच सकती हैं, उन्हें ज्वेलरी से सबसे ज़्यादा लगाव है, कैसे ज्वेलरी मेरी बढ़े, ठीक है, कैसे मेरे कपड़े बढ़े, कैसे मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, कैसे मेरे पास मतलब मेरे काम थोड़ा सा कम हो जाए, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, ये सब आने चालू हो जाए और मुझे अपना टाइम मिल जाए इसके लिए। तो ऐसी चीजें सोचिए, ऐसी ऐसी चीजें सोचिए, इस माइंड से सोचवाइए जो उसने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं करी होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि गरीब आदमी गरीब है तो है क्यों, इसीलिए गरीब है क्योंकि उसने अपने माइंड को गरीब बनाया। वो कहता है बस ठीक है यार, आज 100 रुपए मिल गए, बहुत मिल गए भाई, बहुत भगवान की कृपा। उसे 200 मिल गए तब तो और मस्त हो गया, 300 मिल गए तो राधा हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने अपने माइंड को 50 रुपए ही दिखाए हैं यार अभी। तो आप वो चीजें दिखाना चालू करिए माइंड को जो माइंड ने आपकी ने ना तो देखी हैं और हो सकता है कि आगे देखे भी ना, लेकिन नहीं देखी है और न देखे, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो आप अगर उसके 75 तक भी पहुंच गए तो भी आपका माइंड डेवलप हो गया कि नहीं हो गया भाई मेरे। आप अगर आज की स्थिति से 75% स्थिति आपके, आप समझते हो कि मेरे पास 5 BHK का मकान हो, मेरे पास एक जो है 2-3-4 करोड़ की गाड़ी हो, ठीक है, नौकर चाकर लगे हों और मेरे पास सारा कुछ हो, और जितनी भी यात्राएं करूं मैं प्लेन से करूं, जितना भी जो भी करूं मैं, मतलब तो उस ठीक है, यहां तक तो आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगर इसका आप 75% भी पहुंच गए तो आप पहुंच गए ना उस जगह, आप एक सेटिस्फैक्ट्री स्टेज पे पहुंच गए। और माइंड को तो इसी तरह माइंड को पहुंचाने की कोशिश करिए, देखिए फिर कहां तक पहुंचता है आपका माइंड। बस मुझे इतना ही कहना था अपने माइंड के वीडियोस में, और बाकी का आप लोग और आगे पढ़िए, लोगों के वीडियोस देखिए और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अब आज यहीं विश्राम करता हूँ, यहीं वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा वीडियो आप शेयर करिए, आप लाइक करिए। आप, मुझे इसका कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए काम करता रहूँगा। और नहीं भी आप करोगे लाइक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, मोटिवेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।